हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैराथन क्लास है एंड मैराथन क्लास आप लोगों के लिए टोटल 10 आएंगी एंड ये वीक में 3 डेज चलती हैं, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। इसके कंप्लीट होते ही 10 वीडियोस के बाद मैराथन की जो क्लासेस होंगी वो 10 होंगी। उसके बाद जैसे रेगुलर क्लास आपकी होती थी मंडे टू सैटरडे वैसे ही होंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट, जीआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने निष्कर्ष निकाला है कि आज संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकार्यात्मक ढंग से संयुक्त। ऑप्शंस दिए हुए हैं मिल्टन सिंगर, आईपी देसाई, आरडी लेमर्ट, केएम कपाड़िया। क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर? बताइए। संरचनात्मक ढंग से परिवार केंद्रीय है और प्रकार्यात्मक ढंग से संयुक्त है। क्या होगा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का? मिल्टन सिंगा, आईपी देसाई, आरडी लेमट, केएम कपाड़िया ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईपी देसाई। क्या हो जाएगा? आईपी देसाई हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व नहीं माना? कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है, संघर्ष को समाज का महत्वपूर्ण तत्व इनमें से किसने नहीं माना है? सीमेल, पार्सन्स, मैकेवर एंड पेज, इमाइल दुर्खीम ऑप्शंस हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा। एंड जितने भी चैनल से नए लोग जुड़े हैं, पहली बार वीडियोस देख रहे हैं, तो वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर यूपी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट है अभी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसमें टोटल 30 वीडियोस हैं, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। उनमें हर क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, काफ़ी फैक्ट्स बताए गए हैं आपके जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि परिवार को सर्वोत्तम रूप से एक संघर्ष के केंद्र के रूप में समझा जा सकता है? ऑप्शंस है क्लोवर्ट, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया। बताइए, परिवार को सर्वोत्तम रूप से संघर्ष के एक केंद्र के रूप में समझा जा सकता है, ये किसका तर्क है? क्लोवर्ट, हॉटमैन, गोरे, कपाड़िया ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉटमैन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हॉटमैन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, एकल विवाह प्रादुर्भाव पुरुषों और महिलाओं को वैवाहिक बंधन में बांधने के लिए नहीं बल्कि निजी संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ था या कहा था? ऑप्शंस है वेस्टरमार्क, मैकेवर एंड पेज, फेडरिक एंजल्स, जीपी मर्डॉक। बताइए यहाँ पर क्या होगा? फेडरिक एंजल्स। ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। अब ये बुक किसकी है? डीपी मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, योगेश अटल, टॉलकट पार्सन्स ऑप्शंस हैं। एंड सोशोलॉजी की इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर, सोशोलॉजी की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स हैं, चाहे वो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हो, नेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, जीआईसी का हो, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उधर कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए लाई गई थी जो कि इम्पॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड थी सोशोलॉजी की। प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर आपको मिल जाएगा। जितने भी वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर देखिएगा, थोड़े थोड़े कर करके आप लोग सारी उन बुक्स को याद ज़रूर कर लीजिएगा, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बताइए, इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटीज़ ये बुक किसकी है? तो यहाँ पर योगेश अटल हो जाएंगे। योगेश अटल की है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है।
नेक्स्ट है क्रांतिया इतिहास की इंजन है, कहा है? ऑप्शंस है पेरेटो, कार्ल मार्क्स, आर देसाई, E.A. रॉस। क्रांतिया इतिहास की इंजन है, ये किसका कहना है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स का भी फोल्डर आपको मिल जाएगा। मार्क्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में हर क्वेश्चन, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो, उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। एंड प्लेलिस्ट में फोल्डर चेक करिएगा, कार्ल मार्क्स से बना हुआ है। इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं उन सभी को वहाँ पर कराया गया है। और एक वीडियो मिल जाएगी महत्वपूर्ण कथन से संबंधित, जो कि मार्क्स से संबंधित हैं और ये आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, JIC हो, नेट का हो, PGT का हो। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं इनके कथन हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, क्रांतिया इतिहास के इंजन है, ये किसने कहा है? धर्म को अफीम कहने वाले कौन हैं? तो ये सभी जो कथन है वो उस वीडियो में, एक ही वीडियो है कथन वाली, उसमें आपको मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स हो जाएगा। नेक्स्ट है किसका तर्क है कि जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के? ऑप्शंस हैं ल्यूड्यूमो, H. स्पेंसर, F.G. बेली, M.N. श्रीनिवास। ल्यूड्यूमो, H. स्पेंसर, F.G. बेली, M.N. श्रीनिवास ऑप्शंस हैं। जाति सोपान क्रम की अभिव्यक्ति है बजाय स्त्रीकरण के, ये किसका तर्क है? बताइए यहाँ पर क्या होगा? ल्यूड्यूमो होगा। ठीक है, ल्यूड्यूमो होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस है जेमिन शैफ्ट एंड जसल शैफ्ट टॉनीज, पवित्र व लौकिक बेकर, प्रदत्त व उपलब्धि लिंटन, अंतः समूह व बाह्य समूह कूले। क्या होगा यहाँ पर? 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अंतः समूह एंड बाह्य समूह। ये कूले का नहीं है, किसका होगा? समना का होगा। कूले की जगह कौन होंगे? समना होंगे। इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप की बात किसने की थी? समना ने की थी। नेक्स्ट है मैचिंग है, बुक्स दी हुई हैं। सोसाइटी, द सोशल ऑर्डर, ह्यूमन सोसाइटी, इन्विटेशन टू सोशोलॉजी। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? सभी आपको पहले कराया जा चुका है एंड ये भी सारी बुक्स आपकी PGT के एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। बताइए क्या होगा 9th का क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 9th क्वेश्चन का? बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, मैकेवर की क्या हो जाएगी? सोसाइटी हो जाएगी बुक। ठीक है, मैकेवर की क्या हो जाएगी? सोसाइटी हो जाएगी। किंग्सले डेविस की हो जाएगी ह्यूमन सोसाइटी। बर्जर की क्या हो जाएगी? इन्विटेशन टू सोशोलॉजी। और रॉबर्ट बेयरस्टेड की क्या हो जाएगी? द सोशल ऑर्डर हो जाएगी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अविद्यालीकरण संबंधित है। ऑप्शंस है इवान इलिच, पॉलो फ्रेरी, ए और बी दोनों, या फिर भगवान दास। अविद्यालीकरण संबंधित है, बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, इवान इलिच, पॉलो फेरी, ये दोनों ही संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है माइंड एंड सोसाइटी। माइंड एंड सोसाइटी, अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड, मॉर्गेट मीड, पेरेटो, रॉल्फ लिंटन। माइंड एंड सोसाइटी किसकी है? GH मीड है, M मीड है, पेरेटो है, लिंटन ऑप्शंस में है। बताइए जल्दी बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर पेरेटो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पेरेटो हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत है, जो कि सोशल चेन से संबंधित है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको प्लेलिस्ट में एक फोल्डर मिल जाएगा सोशल चेन से
सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत नाम से। उस फोल्डर को जब आप चेक करेंगे तो उसमें पेरेटो, इसके अलावा सोरोकिन, टॉयनबी, स्पेंगलर के जो सोशल चेंज की जो थ्योरीज है, सामाजिक परिवर्तन के जो सिद्धांत है, वहाँ पर उस फोल्डर में मिल जाएंगे। सबकी अलग अलग वीडियो बनी हुई है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद एक फोल्डर और आपको मिलेगा जिसमें सोशल चेंज से रिलेटेड MCQs कंप्लीट कराए गए हैं, फिर उसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो पहले जब आप थ्योरी देखेंगे, उसे समझेंगे, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं आपके पेपर को ध्यान में रखते हुए, वहाँ पर आप उन्हें जब देखेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद MCQs वाला जब देखेंगे तो आसानी से आप उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेरेटो हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर SC दुबे ने गाँवों का वर्गीकरण किया है, निम्न में से पहचान करें। आइए देखते हैं। पहला है आकार, जनसंख्या और भू क्षेत्र के आधार पर। दूसरा है प्रजातीय तत्व और जातियों के आधार पर। तीसरा है भूमि के स्वामित्व के आधार पर। चौथा है अधिकार और सत्ता के आधार पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से किसके आधार पर गांवों का वर्गीकरण किया है डॉक्टर SC दुबे ने? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये चारों हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, जनरीतियों, प्रथाओं और रूढ़ियों का स्थायी ढांचा ही है। अब जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का स्थायी ढांचा क्या कहलाता है? समिति, समाज, संस्था या फिर समूह? बताइए। 13th का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरीतियों, प्रथाओं, रूढ़ियों का स्थायी ढांचा क्या है? संस्था कहलाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? ऑप्शन है AK सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? अब संस्कृतिकरण की जो अवधारणा थी वो किसकी थी? MN श्रीनिवास की थी, ठीक है। MN श्रीनिवास की थी। आपको फोल्डर मिल जाएगा MN श्रीनिवास की अवधारणाएं, तो उसमें 2 वीडियोस मिलेंगे, एक संस्कृतिकरण और दूसरी प्रबुद्ध जाति, संस्कृताइजेशन एंड डोमिनेंट कास्ट की 2 वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। और संस्कृतिकरण और डोमिनेंट कास्ट ये दोनों ही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। किसी भी एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है क्या, उसकी विशेषताएं क्या हैं, किसने अवधारणा दी, किस बुक में इन्होंने बात की है संस्कृतिकरण की अवधारणा की, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर पूछा गया कि संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा है? तो बताइए यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से कौन सा सही विकल्प होगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योगेंद्र सिंह हो जाएगा, ठीक है। योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया कहा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस हैं, इसका एक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम, सहयोग, स्थायी प्रगति। तो समिति की विशेषता नहीं है ये पूछा जा रहा है। एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मुख्य अवधारणाएं, आधारभूत अवधारणाएं हैं समाजशास्त्र की, जैसे कि उसमें आपको एसोसिएशन, समिति, इंस्टीट्यूशन, संस्था, कम्युनिटी, समुदाय, सोसाइटी, समाज, ग्रुप क्या है, समूह क्या है, ये सब क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनको बहुत पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर समिति की विशेषता नहीं पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगा, स्थायी प्रकृति, ठीक है। अस्थायी प्रकृति होती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मर्डॉक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? 33, 99, 125, 151 ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा? बताइए। द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में मर्डॉक के अनुसार कितने नातेदार आते हैं? तो यहाँ पर 33 होगा। क्या होगा? 33 होगा। पहले और तीसरे में कितने आते हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए जाना जाता है? आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस है दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट। दुर्खीम, वेबर, स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट ऑप्शंस हैं।
विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए इनमें से किसे जाना जाता है? बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहली बात की थी उन्होंने मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स यानी गणित शास्त्र की बात की। उसके बाद उन्होंने एस्ट्रोनॉमी यानी कि खगोल शास्त्र की बात की है। फिर उसके बाद वे बात करते हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र, फिर केमिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, और फिर उसके बाद बायोलॉजी, एंड फिर लास्ट में सोशोलॉजी की ये बात करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति का आधार क्या है? ऑप्शंस है धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान। जाति का आधार क्या है इनमें से बताइए? धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान दिया हुआ है, तो यहाँ पर जाति का आधार क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शंस है हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, एमाइल दुर्खेम, कार्ल मार्क्स। परिस्थिति और संविदा के आधार पर समाजों का, सोसाइटी का जो क्लासिफिकेशन है वो इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए? 19th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेनरी मैन हो जाएगा। हेनरी मैन, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शंस है किंग्सले डेविस, ई एच सदरलैंड, आर के मर्टन, डब्ल्यू ई मुरे। स्ट्रक्चरल फंक्शनल जो पर्सपेक्टिव है उससे विचलन का अध्ययन किसने किया है, ये पूछा जा रहा है। किंग्सले डेविस, सदरलैंड, मर्टन, डब्ल्यू ई मुरे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर रॉबर्ट किंग मर्टन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन किया है। ऑप्शंस है एम एन श्रीनिवास, बी आर चौहान, टी एस इप्स्टीन, टी एच मौशल। बताइए मैसूर के वांगला गांव का अध्ययन इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर टी एच इप्स्टीन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेलानोव्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शंस है प्रकारवाद, संरचनावाद, द्वंद्वात्मक, उद्विकास। बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की ने इनमें से किस सिद्धांत को दिया है? प्रकारवाद, संरचनावाद, द्वंद्वात्मक, उद्विकास दिया हुआ है ऑप्शंस में। और मेलानोव्स्की किस में आते हैं? व्यक्तिवादी प्रकारवाद में। तो प्रकारवाद का दिया था, इन्हें व्यक्तिवादी प्रकारवाद कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में अध्ययन किया है। ऑप्शन है रामकृष्ण मुखर्जी, ए आर देसाई, कैथरीन गव, मैक्स वेबर। बताइए यहाँ पर क्या होगा? तमिलनाडु के तंजावुर जिले में मार्क्स के उत्पादन पद्धति की अवधारणात्मक संदर्भ में इनमें से किसने अध्ययन किया है? रामकृष्ण मुखर्जी, ए आर देसाई, कैथरीन गफ, मैक्स वेबर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर कैथरीन गफ हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैथरीन गफ हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने कहा है कि सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है? ऑप्शंस है ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले। ग्रीन, गिटलर, फिचर, कूले ऑप्शंस हैं। सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण की प्रक्रिया का ही विस्तार है, ये किसका कहना है बताइए? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? फिचर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सोशल मोबिलिटी। अब ये बुक किसकी है? ऑप्शंस है हॉबहाउस, एंथोनी गिडेंस, पी ए सोरोकिन, डेनियल लर्नर। हॉबहाउस, एंथोनी गिडेंस, पी ए सोरोकिन, डेनियल लर्नर ऑप्शंस हैं। सोशल मोबिलिटी ये बुक किसकी है बताइए? क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर?
तो ये हो जाएगी सोरोकिन की। ठीक है, सोशल मोबिलिटी पर सबसे पहले किसने बात की थी? सोरोकिन ने बात की थी। ठीक है, ये इन्हीं की बुक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? साविवी एकता दुर्खीम, प्रतिमान परिवर्त्य पार्सन्स, आत्मदर्पण दर्शन C.H. कूले, व्यक्तिवादी प्रकारवाद R.K. मर्टन। बताइए। कौन सा सही नहीं है? व्यक्तिवादी प्रकारवाद। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। यहाँ पर मर्टन नहीं होने चाहिए। कौन होगा? मेलोनोव्स्की होगा। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स द्वारा दिए गए निम्न समाज के क्रम को व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, आदिम समाज और पूंजीवादी समाज दिया है। सही क्रम में व्यवस्थित तरीके से बताना है क्या आएगा, पहले कौन आएगा फिर कौन आएगा, इस तरीके से, है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? 27 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? चेतन एवं अचेतन, सहयोग एवं संघर्ष, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष, सकारात्मक एवं नकारात्मक। तो सोशल कंट्रोल, जो कि आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, इसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। इसका भी प्लेलिस्ट में वीडियो फोल्डर मिल जाएगा, उसमें कुछ वीडियोस मिलेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर सोशल कंट्रोल का स्वरूप नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। एंड कमेंट बॉक्स में बताना है चेतन एवं अचेतन नियंत्रण के प्रकार की बात किसने की है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नियंत्रण की बात किसने की है, सकारात्मक एवं नकारात्मक नियंत्रण की बात किसने की है। ये सभी तीनों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो यहाँ पर स्वरूप नहीं है, कौन सा नहीं है? सहयोग एवं संघर्ष। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। E.A. रॉस ने सबसे पहले सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण का व्यवस्थित तरीके से वर्णन किया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उदाहरण क्षैतिज गतिशीलता का है? ऑप्शंस हैं, स्कूल अध्यापक का प्रधानाध्यापक बनना, पुत्र का पिता से अधिक शिक्षा प्राप्त करना, एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण करना, एक PCS अधिकारी का IAS अधिकारी नामित होना। कौन सा क्षैतिज गतिशीलता का यहाँ पर उदाहरण है? एक क्या होगा यहाँ पर? क्षैतिज गतिशीलता क्या होती है बताया जा चुका है कई बार आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक जिलाधिकारी का दूसरे जिले में स्थानांतरण। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना आरंभ की गई 1975, 1980, 1983, 1987। ऑप्शंस हैं 1975, 1980, 1983, 1987। बताइए, भारत में समन्वित जनजाति विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई? क्या होगा यहाँ पर? 1980 हो जाएगा। ठीक है, 1980 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की। ठीक है, ऑप्शंस हैं सदरलैंड, मार्शल, लेमर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन की अवधारणा किसकी थी? बताइए। तो यहाँ पर लेमर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेमर्ट ने बात की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, द सोशल ऑर्डर। कई बार आपके PGT के पेपर में पूछा गया है। द सोशल ऑर्डर ये बुक किसकी है? समनर, स्मॉल, बेयरस्टेट, मैकवेर एंड पेज। ऑप्शंस हैं, बताइए द सोशल ऑर्डर बुक किसकी है? तो ये किसकी हो जाएगी? रॉबर्ट बेयरस्टेट की हो जाएगी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
पूर्व संस्था गॉफमैन, पूर्व औद्योगिक समाज जोबर्ग सोबर्ग, उत्तर आधुनिक समाज दुर्खिम, कहीं कहीं आपको जोबर्ग भी देखने को मिलेगा। हाँ, उत्तर आधुनिक समाज दुर्खिम, साकेंद्रित जोन सिद्धांत बर्गेस। बताइए यहाँ पर कौन सा सही नहीं है। एंड यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और दुर्खिम की जगह कौन होंगे ये आपको बताना है। उत्तर आधुनिक समाज की बात किसने की है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ताकि हमें भी पता चले आप लोगों को जितने फैक्ट्स बताए जाते हैं आप लोग कितने उनमें से हैं जो नोट्स बनाते हैं उनका रिविज़न करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक को प्रभावित किया है। अनुलोम, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या फिर एकल विवाह। विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने हिंदू विवाह के किस एक को प्रभावित किया है इनमें से, अनुलोम विवाह को, अंतर्विवाह को, बहिर्विवाह को या फिर एकल विवाह को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या होगा बताइए। अंतर्विवाह होगा। क्या होगा, अंतर्विवाह होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है अवधारणाएं दी हुई हैं, संस्कृतिकरण, ऐच्छिक समूह, प्रत्यक्षवाद और भूमिका ग्रहण। और इधर समाजशास्त्री सैडरसन, श्रीनिवास, मीट, कॉम्ट दिए हुए हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर 35 का क्या होगा बताइए। 35 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, संस्कृतिकरण किसकी हो जाएगी, एम.एन. श्रीनिवास की हो जाएगी। ऐच्छिक समूह हो जाएगा सैडरसन का। प्रत्यक्षवाद की बात मीट ने की थी। और भूमिका ग्रहण की अवधारणा किसकी है, प्रत्यक्षवाद की जो बात है अगस्त कॉम्ट ने की थी। और जो भूमिका ग्रहण है उसकी बात की थी जॉर्ज हर्बर्ट मीट ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कल्चरल थीम की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है। ऑप्शंस हैं मॉरिस ओपलर, रूथ बेनेडिक्ट, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड। बताइए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर। मॉरिस ओपलर होगा। ठीक है, मॉरिस ओपलर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है धर्म उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा का प्रयोग किया है। ऑप्शंस है टाइलर, मेलानोव्स्की, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर। टाइलर, मेलानोव्स्की, मैक्स मूलर, मैक्स वेबर ऑप्शंस हैं। धर्म उत्पत्ति सिद्धांत में किसने शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा का प्रयोग किया है। बताइए यहाँ पर क्या होगा। टाइलर होगा। ठीक है, क्या होगा, टाइलर होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया। अब ये बुक किसकी है। लीला दुबे और पॉलिन कोलेंडा, लीला कस्तूरी, लीला दुबे, लीला गुलाटी और लीला कस्तूरी, नीरा देसाई और मैत्री कृष्ण राज ऑप्शंस हैं। विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया किसकी है बताइए। विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया ये बुक किसकी है। आपके नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है ये, विमेन एंड सोसाइटी इन इंडिया। तो यहाँ पर नीरा देसाई, मैत्री कृष्ण राज हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है श्रमिकों का कोई देश नहीं होता या वक्तव्य दिया गया था। ऑप्शंस है कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजल्स, वी.आई. लेनिन, रॉल्फ डेहलेनड्रॉफ। श्रमिकों का कोई देश नहीं होता, बताइए ये किसके द्वारा कहा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है रिजलिन के भारतीय जनसंख्या संबंधी वर्गीकरण में निम्न में से किस एक प्रजाति का उल्लेख नहीं किया गया है। इंडो आयरन, इंडो भूमध्य क्षेत्रीय, आर्य द्रविड़ियन या फिर मंगोलाइट। क्या होगा यहाँ पर, किसकी बात रिजले ने नहीं की है बताइए।
यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडो भूमध्य क्षेत्रीय। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। अब यहाँ पर मैचिंग है, फैमिलीज़ के बारे में बात की गई है। किसने परिवार के प्रकार की कौन सी बात की है? सहचर परिवार है, अपूर्ण परिवार है, पितृ सत्तात्मक विस्तृत परिवार और स्वावलंबी एकल परिवार दिया हुआ है। समाजशास्त्री बर्गस एंड लॉक है, AM शाह, मर्डॉक, TN मदान है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? बताइए। ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा यहाँ पर राइट आंसर। सहचर परिवार की बात किसने की है? बर्गस एंड लॉक ने की है। अपूर्ण परिवार की बात AM शाह ने की है। पितृ सत्तात्मक विस्तृत परिवार की बात DN मदान ने की है और स्वावलंबी एकल परिवार की बात मर्डॉक ने की है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज। अब ये बुक किसकी है? डेविड कूपर, माइकल एडरसन, MS गोरे और AM शाह ऑप्शंस हैं। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज बुक है, इसके ऑथर कौन है ये बताना है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज किसकी हो जाएगी? MS गोरे की। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सांदर्भिक रूप में सांदर्भिक रूप में संस्कृतिकरण जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता की एक धीमी और गैर प्रभावशाली प्रक्रिया है। यह कथन है। ऑप्शंस हैं योगेंद्र सिंह, SC दुबे, AR देसाई, जॉर्ज रिट्जर। बताइए क्या होगा यहाँ पर सही? क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? योगेंद्र सिंह होगा। ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज। अब ये बुक किसकी है? जूलियन स्टीवर्ट, क्लॉक विस्लर, गिडेंस ऑगबर्न ऑप्शंस हैं। थ्योरी ऑफ कल्चर चेंज, अब ये बुक किसकी है बताइए? जूलियन स्टीवर्ट, क्लॉक विस्लर, गिडेंस ऑगबर्न दिए हुए हैं ऑप्शंस। तो यहाँ पर जूलियन स्टीवर्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है परिवार का कानूनी आधार है या तर्क है। ऑप्शंस है न्यूमेयर, लूसी मेयर, प्रोफेसर PC खरे, एंजल्स। परिवार का कानूनी आधार है या तर्क किसका है? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर लूसी मेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूसी मेयर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हिंदू सोसाइटी बुक किसकी है? हिंदू सोसाइटी, ऑप्शंस है मैकेवर एंड पेज, इरावती कार्वे, वेस्टरमार्क, KM कपाड़िया। हिंदू सोसाइटी बुक किसकी है बताइए? तो ये इरावती कार्वे की हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसने समाजशास्त्र का विभाजन ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभवशित समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र में किया है? ऑप्शंस दिए हुए हैं राइट, टॉनीस, सीमेल, एलेक्स इंकल्स। समाजशास्त्र का विभाजन ऐतिहासिक समाजशास्त्र, अनुभवशित समाजशास्त्र और विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र में इनमें से किसने किया है? बताइए क्या होगा? 47 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एलेक्स इंकल्स। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है समाज व्यक्तियों का संकलन मात्र है जिसकी रचना आपसी अंतर्क्रियाओं के आधार पर होती है, यह कहना है। ऑप्शंस हैं मैक्स वेबर, सीमेल, बर्गल, जिन्सबर्ग। समाज व्यक्तियों का संकलन मात्र है जिसकी रचना
यानी समाज की रचना आपसी अंतर्क्रियाओं के आधार पर होती है। व्यक्तियों के बीच में जो आपसी अंतर्क्रियाएं होती हैं उनके आधार पर समाज का निर्माण होता है। तो बताइए ये इस तरीके से समाज को परिभाषित इनमें से किसने किया है? मैक्स वेबर, सीमेल, बर्गल, जिन्सबर्ग ऑप्शंस में है। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 48 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर सीमेल हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये किसका कहना है? किंग्सले डेविस, एंथोनी गिडेंस, पीवी यंग, पीटर एल्बर्जर ऑप्शंस में है। समाजशास्त्र मानव जीवन समूहों और समाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये किसका कहना है? क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? तो एंथोनी गिडेंस हो जाएगा। ठीक है, एंथोनी गिडेंस ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति रखते हैं तो इसे कहा जाता है निर्जाति केंद्रवाद, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, संस्कृति ग्रहण या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? दूसरे लोगों की संस्कृति की निंदा करने की अपेक्षा सांस्कृतिक मतभेदों के प्रति आदर की अभिवृत्ति व्यक्ति रखता है तो उसे हम क्या कहेंगे? निर्जाति केंद्रवाद कहेंगे, सांस्कृतिक सापेक्षवाद कहेंगे या फिर संस्कृति ग्रहण कहेंगे या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए। कई बार ये कराया जा चुका है आपको, प्रैक्टिस सेट से पहले भी आप लोगों को बताया गया है और जिसने भी स्टेटस रोल एंड कल्चर वाला वीडियो देखा होगा उसमें भी सांस्कृतिक सापेक्षवाद क्या है, संस्कृति ग्रहण क्या होता है, ये सभी वहाँ पर कराया जा चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सांस्कृतिक सापेक्षवाद हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने भारत में जनजातीय विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया, यानी कि नेशनल पार्क का सुझाव दिया था जनजातियों के विकास के लिए? ऑप्शंस हैं जीएस घुरिये, डीएन मजूमदार, एनके बोस, वेरियर एल्विन। नेशनल पार्क की बात किसने की थी? जनजातियों की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए जो नीतियां लाई जा रही थी उसमें से आइसोलेशन की पॉलिसी की बात, नेशनल पार्क की बात, ये सभी बातें किसने कही थी? वेरियर एल्विन ने कही थी, है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के पिछड़े वर्ग का क्या आधार है? निर्धनता, परंपरागत व्यवसाय, भूमि जोत क्षेत्र या फिर सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन। भारतीय संविधान में पिछड़े वर्ग जो होते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहा जाता है, उसका क्या आधार है? किस आधार पर हम उन्हें ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखेंगे, उन्हें ओबीसी कहेंगे? क्या आधार होना चाहिए इनमें से? बताइए क्या है। ठीक है, क्या है आधार? यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? बताइए। तो सामाजिक तथा शैक्षिक पिछड़ापन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है किसका कहना है कि विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है और विकसित देश अविकसित देशों का शोषण करते हैं? ऑप्शंस है पार्सन्स, स्मिल्सर, मार्क्स, एफ वॉलस्टीन। पार्सन्स, स्मिल्सर, मार्क्स, एफ वॉलस्टीन है यहाँ पर ऑप्शंस। विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है और विकसित देश अविकसित देशों का शोषण करते हैं, ये किसका कहना है? बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? विश्व की एक ही अर्थव्यवस्था है, विकसित देश अविकसित देशों का शोषण करते हैं, यह कहना किसका है? वॉलस्टीन का है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है शक्ति तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा के आधार पर
परिस्थिति की परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी है? लिंटन, वेबर, किम्बॉल यंग, फिचर ऑप्शंस हैं। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की मात्रा के आधार पर परिस्थिति यानी स्टेटस को डिफाइन किसने किया है? स्टेटस को परिस्थिति की जो परिभाषा है वो इनमें से किस समाजशास्त्री द्वारा दी गई है? लिंटन, वेबर, किम्बॉल यंग, फिचर ऑप्शंस हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? किम्बॉल यंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? किम्बॉल यंग हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, लुईस वर्थ ने नगरवाद को 3 विशेषज्ञों के रूप में परिभाषित किया है। निम्नलिखित में से कौन एक उनकी सूची में शामिल नहीं है? ठीक है, ये नगरवाद है। ऑप्शंस हैं गतिशीलता, आकार, घनत्व, विषमता। कौन सा एक नहीं है बताइए, क्या होगा यहाँ पर? गतिशीलता। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है जो हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठ गई है? एस.सी. दुबे, ल्यूडियमो, डी.एन. मजूमदार, एम.एन. श्रीनिवास ऑप्शंस हैं। जाति को मनोवैज्ञानिक प्रघटना बताया और ये हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठी गई है, ये इस तरीके का जो तर्क है वो किसका है? तो यहाँ पर ल्यूडियमो होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि योग्यता एवं कौशल से प्राप्त होती है, जैविकी दशाओं से प्राप्त होती है, व्यक्ति के जन्म क्रम से प्राप्त होती है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्जित परिस्थिति, रॉल्फ लिंटन, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति की बात की है ना। परिस्थिति के उन्होंने 2 प्रकार बताए थे, प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति। यहाँ पर अर्जित परिस्थिति पूछा जा रहा है क्या होती है? एक व्यक्ति अर्जित परिस्थिति वह है जो कि, बताइए, एक अर्जित परिस्थिति वह है जो कि योग्यता और कौशल से प्राप्त की जाती है। ठीक है, प्राप्त होती है। यहाँ पर जो रॉल्फ लिंटन थे उन्होंने क्या कहा था, जो प्रदत्त परिस्थिति थी उसके बारे में उन्होंने क्या कहा था कि व्यक्ति इसे जन्म से प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे जन्म से ही व्यक्ति किसी का पुत्र बनता है, किसी का भाई बनता है ना, किसी का पोता बन जाता है। इस तरीके से आप देखिए, प्रदत्त परिस्थिति, जाति क्या है? प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। और फिर दूसरी परिस्थिति की बात करते हैं, अर्जित परिस्थिति, तो इसे व्यक्ति क्या करता है? योग्यता और कौशल से प्राप्त करता है, जैसे कि आईएएस ऑफिसर बन जाए, टीचर बन जाए। ठीक है, ये सब क्या है? अपनी योग्यता के द्वारा वो प्राप्त कर रहा है, तो ये अर्जित परिस्थिति की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने नृजातीय केंद्रवाद की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? समनर, एफ.एच. गिडिंग्स, सी.एच. कूले, एम.आई. दुर्खिम ऑप्शंस हैं। नृजातीय केंद्रवाद की अवधारणा किसकी है बताइए? नृजातीय केंद्रवाद आप लोगों को कई बार बताया गया है, क्या होता है, किसकी अवधारणा है? इतनी बार आप लोगों को बताया जा चुका है, इतने बार फैक्ट्स बताए जा चुके हैं, आप लोगों को सुन सुन के याद हो जाना चाहिए। एंड कई लोगों को तो याद भी हो गए होंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? समनर हो जाएगा। ठीक है, समनर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? संयोग, प्रतिकूलता, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा दिया हुआ है। सहयोगात्मक प्रक्रियाएं इनमें से कौन सी हैं? सहयोगी सामाजिक क्रिया, असहयोगी सामाजिक क्रिया, समान सामाजिक प्रक्रिया, सॉरी, बताइए किसने बताए थे? 3 तरह की सामाजिक प्रक्रिया की बात किसने की थी, जिसमें समान सामाजिक प्रक्रिया, फिर सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात की थी। यहाँ पर उसी तरीके से पूछा गया है, सहयोगात्मक प्रक्रियाएं कौन सी हैं इनमें से? तो सहयोगी क्या होगी? सहयोग और सात्मीकरण आ जाएगा इसमें। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट हो जाएगा। और ये दोनों ही किस में आ जाएंगी? असहयोगात्मक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये 3 प्रकार सामाजिक प्रक्रिया के किसने बताए? समान सामाजिक प्रक्रिया, सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया और
असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया की बात किसने की थी? कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है, सदरलैंड ने अपनी कृति प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्न में से अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? क्वेश्चन अच्छा है। इनकी बुक का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी। अब इस बुक में अपराधियों के किन प्रकारों की बात की है? आइए देखते हैं। निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेतवसन अपराधी, व्यावसायिक अपराधी, आर्थिक अपराधी या फिर राजनीतिक अपराधी? बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पर। क्राइम वाली जिसने वीडियो देखी होगी, अपराध क्राइम जो टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसको भी कंप्लीट कराया जा चुका है। प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिल जाएगा। जितने लोगों ने भी देखा होगा उनको पता होगा। एंड ये आपके प्रैक्टिस सेट में भी कराया जा चुका है। वहाँ पर काफ़ी डिटेलिंग में बताया गया होगा जो क्राइम वाला फोल्डर बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेतवसन अपराधी। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह के उद्देश्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सेट सही है? रति प्रजा धर्म, प्रजा धर्म रति, धर्म रति प्रजा, धर्म रति धर्म या फिर धर्म प्रजा रति? यहाँ पर प्रजा रख लीजिए, ठीक है। बताइए यहाँ पर क्या है? सही बताना है। तो यहाँ पर धर्म प्रजा रति हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। कई बार, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार नेट के पेपर में पूछी जा चुकी है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, अब ये बुक किसने लिखी है? एम.एन. श्रीनिवास, एम.एस. गोरे, योगेंद्र सिंह, एम.एस.ए. रॉय? ऑप्शंस हैं। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये बुक किसकी है? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? योगेंद्र सिंह होगा, ठीक है, योगेंद्र सिंह होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। सहयोगी प्रक्रिया कहते हैं, आत्मसात की प्रक्रिया कहते हैं, असहयोगी प्रक्रिया कहते हैं या फिर व्यवस्थापन की प्रक्रिया कहते हैं? ऐसी प्रक्रियाएं जिससे समाज में अव्यवस्था, अराजकता, तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न हो, उस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? क्या होगा यहाँ पर? असहयोगी प्रक्रिया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, व्यष्टिक परिवार, ऑटोमिस्टिक जो फैमिली है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? व्यष्टिक परिवार की अवधारणा किसकी थी? मैक्स वेबर, जिमरमैन, लेवी स्ट्रॉस, मर्डॉक? ऑप्शंस हैं। बताइए व्यष्टिक परिवार की जो अवधारणा है वो किसने दी है? परिवार के जो प्रकार थे उसमें कराया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? जिमरमैन होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। अब यहाँ पर स्थानीयकरण की अवधारणा ये भी कराया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट फोल्डर चेक करिएगा, वहाँ पर स्थानीयकरण की अवधारणा नाम से, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है किसने किया है सबसे पहले? ऑस्कर लेविस, मैकिम मेरिट, मोरिस ओपलर, एम.एन. श्रीनिवास दिए हुए हैं। सबसे पहले किसने किया है स्थानीयकरण की अवधारणा का प्रयोग? बताइए। ऑस्कर लेविस, मैकिम मेरिट, मोरिस ओपलर, एम.एन. श्रीनिवास? ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? मोरिस ओपलर होगा। क्या होगा? मोरिस ओपलर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसका कहना है कि जब एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन प्रक्रिया के दौर में होती है तब इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है? मजूमदार एंड मदान, रॉबर्ट पार्क, रूथ ग्लॉस, पार्सन्स? ऑप्शंस हैं। एक संस्कृति के प्रभाव से दूसरी संस्कृति की संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया के दौर में होती है और इस प्रक्रिया को पर संस्कृति ग्रहण
पर संस्कृति ग्रहण कहा जाता है? किसके द्वारा पर संस्कृति ग्रहण को इस तरीके से परिभाषित किया गया है? बताइए यहाँ पर क्या होगा? मजूमदार एंड मदान, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा में अंतर के संबंध में असत्य है, कौन सा गलत है? संघर्ष में सामना आवश्यक है, प्रतिस्पर्धा में नहीं। संघर्ष वैयक्तिक होता है, प्रतिस्पर्धा नहीं। संघर्ष में नियमों का पालन होता है, प्रतिस्पर्धा में नहीं। संघर्ष चेतन प्रक्रिया है, प्रतिस्पर्धा नहीं। अब संघर्ष और जो प्रतिस्पर्धा है, कॉन्फ्लिक्ट एंड जो कंपटीशन है, उसके जो उसमें अंतर जो यहाँ पर किया बताया जा रहा है, ठीक है, उसके संबंध में क्या गलत है बताइए। 67 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए, देख लीजिए अच्छे से फिर बताइए। ऑप्शन सी, संघर्ष में नियमों का पालन होता है, प्रतिस्पर्धा में नहीं, गलत है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा में नियमों का पालन होता है, संघर्षों में नियमों जैसी कोई व्यवस्था देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विपथगामी व्यवहार इड और ईगो के बीच द्वंद्व का परिणाम है। यह विचार है, ऑप्शन है कोहेन, जीएच मीड, फ्रायड, क्रोबर। विपथगामी व्यवहार इड और ईगो के बीच द्वंद्व का परिणाम है, यह किसका कहना है? कोहेन, जीएच मीड, फ्रायड, क्रोबर ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रायड, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की अवधारणा को प्रारंभ किया है। ऑप्शंस हैं किंग्सले डेविस, एडवर्ड लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे। सहभागी तथा असहभागी अवलोकन की जो अवधारणा है, इसको किसने शुरू किया? किंग्सले डेविस, एडवर्ड लिंडमैन, लिंटन, विलियम जे गुडे ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड लिंडमैन हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पारिवारिक तनाव पारिवारिक विघटन का कारण है, यह तर्क है। ऑप्शंस है गुड एंड हॉट, इलियट, विस्लर, डेविड कूपर। डेविड ग्राम कूपर इनका पूरा नाम है। तो पारिवारिक तनाव और पारिवारिक जो तनाव है, ये पारिवारिक विघटन का कारण है, ऐसा किसका कहना है? गुड एंड हॉट, इलियट, विस्लर, डेविड ग्राम कूपर ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? एलियट होगा। ठीक है, एलियट होगा, एलियट एंड मेरिल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रस्थिति सकुल के गतिशील पक्ष को कहा जाता है। ऑप्शंस है भूमिका, भूमिका प्रत्याशा, बहुल भूमिका या फिर गतिशील प्रस्थिति। बताइए यहाँ पर प्रस्थिति सकुल के गतिशील पक्ष को क्या कहा जाता है? भूमिका, भूमिका प्रत्याशा, बहुल भूमिका, गतिशील प्रस्थिति ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुल भूमिका होगा। ठीक है, क्या होगा? बहुल भूमिका होगा। और शायद मुझे याद आ रहा है, इससे पहले जो मैराथन की क्लास हुई थी उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और उसमें शायद आप लोगों को भूमिका बता दिया गया था। ठीक है, वो गलत है। प्रस्थिति सकुल के गतिशील पक्ष को क्या कहा जाता है? बहुल भूमिका कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? बहुल भूमिका होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। एंड ये जो प्रस्थिति सकुल का जो कॉन्सेप्ट है या जो बहुल भूमिका का जो कॉन्सेप्ट है, वो किसका है? रॉबर्ट किंग मर्टन का है। ठीक है, जितने भी चैनल से लोग नए जुड़ रहे हैं, वे सभी प्लेलिस्ट में जाकर फोल्डर्स मिल जाएंगे आपको, वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा जो आप लोगों को बार बार कही जाती है।
यहाँ पर स्टेटस रोल एंड कल्चर नाम से फोल्डर की बात हो रही है, जिसमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कराया गया है कि भूमिका क्या होती है, भूमिका प्रत्याशा क्या है, बहुल भूमिका क्या है, गतिशील परिस्थिति क्या होती है। ठीक है, इन सभी को वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है, तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। आपके पेपर में पूछी जाती है, या चाहे यहाँ पर पीजीटी के अलावा जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है या जीआईसी की आप तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को कंप्लीट कराया गया था, तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट के अलावा इससे रिलेटेड जो MCQs बनते हैं उनको भी वहाँ पर कंप्लीट कराया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है या किसका कथन है। अब सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसने कहा है? ऑप्शन है मैकेवल, ग्रीन, डेरेनट्रॉफ, मैक्स वेबर। बताइए, सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष किसके द्वारा कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक संरचना के 4 प्रकारों की बात की है? सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और जैविकीय व्यवस्था। रेमंडवर्थ, लेवी-स्ट्रॉस, जे लेवी पार्सन्स ऑप्शंस में है। बताइए, सामाजिक संरचना के 4 प्रकारों की बात इनमें से किसने की है? और ये जो 4 प्रकार हैं वो है, एक सामाजिक व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और जैविकीय व्यवस्था की बात हो रही है। रेमंडवर्थ, लेवी-स्ट्रॉस, जे लेवी और पार्सन्स ऑप्शंस में है। बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, यदि सभी पुरुष संबंधियों की तुलना में मामा का भांजे भांजी के जीवन में सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है तो इस शर्त को कहा जाता है परिहार, मातुल्य, परिहास या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर क्या होगा? इसे हम क्या कहेंगे? मातुल्य। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एस.सी. रॉय ने किन जनजातियों को कृषक जाति कहा? अब जनजातियाँ कौन सी हैं? खोंड जनजाति, संथाल व मुंडा, हो जनजाति या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा यहाँ पर? संथाल और मुंडा जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कृषक व अभिजात वर्गों के मध्य वही संबंध देखे जा सकते हैं जो शोषित वर्ग एवं शोषण करने वाले वर्ग के बीच में पाए जाते हैं। किसका कहना है? ऑप्शंस है क्रोबर, आंद्रे बेते, थियोडोर शानिन, रॉबर्ट रेडफील्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? थियोडोर शानिन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर कौन सा सही मिलान नहीं है ये पूछा जा रहा है। अर्जित परिस्थिति एक न्यायाधीश, प्रदत्त परिस्थिति प्रौढ़ावस्था, परिस्थिति पुंज लिंटन, भूमिका पुंज मर्टन। क्या सही नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? परिस्थिति पुंज लिंटन ये नहीं होगा। बताइएगा लिंटन की जगह क्या होगा? ठीक है, लिंटन की जगह क्या होगा ये बताइएगा। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955, 1952, 1956 या फिर 1957। अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? 1955। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक सापेक्षवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? अब सांस्कृतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत किसका था? ऑप्शन है हर्शकोविट्स, रूथ बेनेडिक्ट, समना कूले। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? हर्शकोविट्स, रूथ बेनेडिक्ट, समना कूले ऑप्शंस हैं।
तो यहाँ पर हर्शकोविट्स हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक सहमति है? सामाजिक संगठन एक समान सामाजिक सहमति है, ये किसके द्वारा कहा गया है? स्पेंसर, कॉम्ट, दुर्खीम, पेरेटो ऑप्शंस हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? अगस्त कॉम्ट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा बृहद परंपरा के अवधारणाओं की रचना की है। ऑप्शंस है मैकिम मेरिट, एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर। कृषक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणा की बात किसने की है? मैकिम मेरिट, एम.एन. श्रीनिवास, रॉबर्ट रेडफील्ड, मिल्टन सिंगर ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड का लिटिल ट्रेडिशन एंड जो ग्रेट ट्रेडिशन है वो कॉन्सेप्ट रहा है। लिटिल कम्युनिटी, लघु समुदाय की अवधारणा दी हुई है, जिसकी 4 विशेषताएं भी बताई थी जो आपके पेपर में पूछी जाती है। इसके अलावा फोक सोसाइटी यानी लोक समाज, फोक कल्चर, लोक संस्कृति, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? और रॉबर्ट रेडफील्ड के हैं। तो ऑप्शन से यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, वार्षिक विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई, 11 जून, 11 मई या फिर 21 जुलाई। वार्षिक विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, 11 जून को, 11 मई को या फिर 21 जुलाई को? क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर 11 जुलाई हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को प्रवर्तित किया गया था 1 अप्रैल 1999 या फिर 11 अप्रैल 2000 या 21 अप्रैल 1989 या फिर 30 अप्रैल 2001 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना बताइए। राइट आंसर क्या होगा? 1 अप्रैल 1999, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम है अपर्याप्त समाजीकरण का, व्याधिकीय व्यक्तित्व का, संस्कृति एवं समाज का या फिर समाज के मूल्यों का। बताइए, मर्टन के अनुसार विचलन परिणाम है, इनमें से क्या सही होगा? क्या होगा यहाँ पर बताइए? राइट आंसर क्या होगा? संस्कृति एवं समाज, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा? राइट होगा। किसने कहा है कि प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है? प्राथमिक समूह मानव प्रकृति की नर्सरी है, ये किसका कहना है? W.G. समनर, फ्रायड, कूले, मैकेवर एंड पेज ऑप्शंस हैं। प्राथमिक समूह को मानव प्रकृति की नर्सरी इनमें से किसने कहा है? क्या होगा यहाँ पर? कूले होगा, CH कूले, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट रहा है इनका, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बुक रही है इनकी, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक अंतरक्रिया के 3 प्रकार बताएं? एकता युक्त सामाजिक अंतरक्रिया, संघर्ष युक्त सामाजिक अंतरक्रिया एंड लास्ट में मिश्रित सामाजिक अंतरक्रिया है। और जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यानी कि जो समाजशास्त्री बताए गए हैं ऑप्शंस में, सोरोकिन, मैक्स वेबर, पेरेटो, G.H. मीड यानी जॉर्ज हर्बर्ट मीड दिए हुए हैं। क्या होगा यहाँ पर? सामाजिक अंतरक्रिया के 3 प्रकार किसके द्वारा बताए गए हैं? क्या होगा यहाँ पर?
तो यहाँ पर सोरोकिन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किसने रेडफील्ड के लघु समुदाय का अध्ययन शमीरपेट गांव में किया और कहा कि भारत में कोई भी गांव स्वावलंबी नहीं है? मैकिम मेरिट, सी मेटकॉफ, ए आर देसाई, एस सी दुबे ऑप्शंस में है। रेडफील्ड के लघु समुदाय का अध्ययन, जो लघु समुदाय की अवधारणा रही है रॉबर्ट रेडफील्ड की, उस अवधारणा का अध्ययन किया शमीरपेट के गांव में। ठीक है, शमीरपेट के गांव में रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा जो लघु समुदाय की अवधारणा दी गई थी, उसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने शमीरपेट गांव में देखा कि जिस आधार पर उन्होंने कहा कि भारतीय जो गांव है वो लघु समुदाय हैं और लघु समुदाय की 4 विशेषताएं जो बताते हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब शमीरपेट गांव में किया, इनमें से किसने, और क्या फिर तर्क दिया, क्या निष्कर्ष निकला कि भारत में कोई भी गाँव स्वावलंबी नहीं है? बताइए, शमीरपेट गाँव पर अध्ययन किसका था? मैकिम मेरिट, सी मेटकॉफ, ए आर देसाई, एस सी दुबे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर एस सी दुबे हो जाएगा। ठीक है, एस सी दुबे ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच। अब ये बुक किसकी है? रेमंडफोर्ड, मैक्स वेबर, पीटर ब्लाउ, अगस्ट कॉम्ट ऑप्शंस हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अ कंपैरेटिव अप्रोच, पीटर ब्लाउ। ठीक है, पीटर ब्लाउ होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मैन एंड कल्चर। अब मैन एंड कल्चर ये बुक किसकी है? रेमंडफोर्ड, रॉल्फ लिंटन, रूथ बेंडिट, क्लॉड विस्लर ऑप्शंस हैं। मैन एंड कल्चर, बताइए यहाँ पर क्या होगा? मैन एंड कल्चर किसकी है? तो यहाँ पर रेमंडफोर्ड हो जाएगा। ठीक है, रेमंडफोर्ड होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा एक प्रकार नहीं है? समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया की बात हो रही है, इनमें से कौन सा एक प्रकार नहीं है? समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा ऑप्शंस हैं। क्या होगा? प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन, प्रतियोगिता, है ना? ये नहीं आएगा। ये किस में आ जाएगा? विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया या असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है, समाज में केवल सहयोग है, या समाज में केवल संघर्ष है, या समाज में ना सहयोग है और ना ही संघर्ष? क्या सही है? तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों ही हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कौन भारत में निर्धनता का कारण सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक मान्यताओं को मानता है? गोडार्ड, सदरलैंड, के एम पानिका, केवन ऑप्शंस हैं। बताइए यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? भारत में निर्धनता का कारण सामाजिक रीति रिवाज, परंपराओं, रूढ़ियों, सांस्कृतिक मान्यताओं को इनमें से कौन मानता है? गोडार्ड, सदरलैंड, केम पानिका, केवन ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर केम पानिकर होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक गतिशीलता की प्रक्रिया में संस्कृतिकरण के विश्लेषण हेतु एम एन श्रीनिवास ने आर के मर्टन के कौन से सिद्धांत को अपनाया? मर्टन के कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया था? मध्य अधिसीमा का सिद्धांत, सामाजिक विचलन का सिद्धांत, संदर्भ समूह का सिद्धांत, या फिर परिस्थिति एवं भूमिका का सिद्धांत? बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, रेफरेंस ग्रुप होगा, संदर्भ समूह होगा, ये ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन किसने किया है? आर के मर्टन, रेडक्लिफ ब्राउन, किंग्सले डेविस, डब्ल्यू मूरे ऑप्शंस हैं। क्या होगा यहाँ पर?
संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से विचलन का अध्ययन इनमें से किसने किया है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R.K. मर्टन हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्त्रीकरण का अर्थ है समाज का पेशीगत विभाजन, भाषागत विभाजन, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन या फिर क्षेत्रीय विभाजन। क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है किसने सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन कहा है? पी जिन्सबर्ग, रेमंड मूरे, एफ लुमले, एम न्यूमेर। ऑप्शंस हैं। सामाजिक स्त्रीकरण को उच्चतर और निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन इनमें से किसने कहा है? राइट आंसर क्या होगा? रेमंड मूरे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी दशा वैयक्तिक विघटन का कारण है? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में ये कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में फोल्डर बना हुआ है। राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा प्रणाली और तापक्रम में वृद्धि। ऑप्शंस हैं। वैयक्तिक विघटन का इनमें से कौन सा कारण है? तो यहाँ पर बेरोजगारी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है व्यवस्था के भंग हो जाने तथा सामाजिक संरचना के विभिन्न भागों में एकता के अभाव का तात्पर्य है निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक विघटन, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संघर्ष या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाएगा ये? सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन। ठीक है, फोल्डर बना हुआ है, इसे कंप्लीट कराया जा चुका है। आपको इससे रिलेटेड फोल्डर आप जब देखेंगे प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन सामाजिक विघटन नाम से फोल्डर बनाया है, उसमें वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ से देख लीजिएगा जिसने भी नहीं देखा है। नेक्स्ट है किसके अनुसार सामाजिक विघटन समूह के सदस्यों पर से समाज के प्रभाव का कम होना है? सामाजिक विघटन को इस तरीके से किसने परिभाषित किया कि समूह के सदस्यों पर से समाज का जो प्रभाव होता है वो कम होता है, या नियंत्रण हम कह लें ये कम होता है। तो ऐसी स्थिति में सामाजिक विघटन की दशा उत्पन्न होती है। ऑप्शन है लेमर्ट, थॉम्स एंड नैनकी, लेपियर या फिर ग्रीन। क्या हो जाएगा यहाँ पर? बताइए। थॉम्स एंड नैनकी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है बुक्स दी हुई है द मदर्स, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज, प्रिमिटिव मैरिज। बताइए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। द मदर्स किसकी हो जाएगी? जो द मदर्स है वो किसकी हो जाएगी? ब्रिफॉल्ट की हो जाएगी। फिर द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज किसकी हो जाएगी? वेस्टरमार्क की हो जाएगी। ठीक है, और अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज ये रेडक्लिफ ब्राउन की हो जाएगी। एंड लास्ट में प्रिमिटिव मैरिज ये किसकी हो जाएगी? मैकलेन की हो जाएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।